Hello and Assalamu alaikum. This is Nida Asif and I'm here from CECA platform for the Nati CCL Urdu class. Nati CCL Urdu की क्लास हर संडे 11 से 1 बजे होती है. Live class. If you want to join, you can come in the class. And CECA is not only providing these free services for the Nati and PT classes, but there are lots of other services. If you want, you can come or you can contact through call and email. These services include free student visa extension, cheapest professional year options, and cheapest health covers for overseas students and overseas visitors. इसके अलावा free TR visa application, free PT and IELTS classes. इसका schedule आपको Facebook या आप मुझसे contact करके पूछ सकते हैं. For all PT, NATI and IELTS classes, free NATI classes in 4 languages. हिंदी, नेपाली, पंजाबी एंड उर्दू की क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे. और इसके अलावा इफ यू वांट टू असेस योर प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, यू कैन कम एंड यू कैन consult with our professionals. College admission and free migration consultation with any issue, you can come and you can contact with our consultants. ये सारी सर्विसेज हैं जो CECA फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. नाटी CCL उर्दू की क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे होती है. इफ यू कैन कम इन द क्लास और इफ यू हैव एनी इश्यूज, यस यू कैन कम, यू कैन जॉइन मी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. और वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट फ्रॉम फेसबुक. यू विल बी प्रोवाइडेड विद द रिप्लाईज विद इन सेकेंड्स और विद इन डेज. All right, guys. I hope you have enjoyed your Easter weekend well, because on Easter weekend I didn't take any class और उसके बाद आज हम क्लास ले रहे हैं. I hope आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी नाटी के टेस्ट के लिए. और फिर भी कोई भी क्वेरी है, you can come and join me in the class every Sunday 11 से 1 बजे. CCA ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है. इसलिए अगर आपको अपने वीजा या इमिग्रेशन से रिलेटेड या कोई भी वीजा प्रॉब्लम, पार्टनर वीजा, और इफ यू आर थिंकिंग टू गो टू द कनाडा, तो ये आप सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर नाटी CCL उर्दू क्लास. नाटी की क्लास, नाटी के एग्जाम्स हो रहे हैं एंड यस यू कैन also book and you can check the pattern, you can check the structure of the test, and you can also check the vocabulary. All these things I'm having these things with me, जो कि मैं आपको only your emails पे ही भेज सकती हूँ, especially the vocabulary list, जो कि mostly I have for all the general dialogues. अगर आप ये वाली vocabulary आप फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं तो मोस्टली आपकी 70 to 80% वोकैबुलरी कवर हो जाती है. ओके, इसके अलावा डायलॉग्स की प्रैक्टिस वो बहुत मस्ट है, लेकिन मिनिमम 4 to 6 weeks you should keep aside your time for your नाटी टेस्ट प्रिपरेशन. इसका मकसद ये है कि आपने अपने जो भी नाटी का टेस्ट है उसके मटेरियल को डेली बेसिस पे रिवाइज करना है. आई वोंट से कि आप उसको बैठ के 4-5-6 घंटे रट्टा लगाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट रिवाइज ऑन डेली बेसिस, क्योंकि वोकैबुलरी के वर्ड्स बहुत जल्दी स्किप हो जाते हैं माइंड से. ओके, सो कम बैक टू द पैटर्न ऑफ द टेस्ट. टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगी. मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं, दे मस्ट बी इंटरेस्टेड कि ये टेस्ट है क्या और इसमें कैसे मार्किंग होती है. ठीक है, ऑलराइट. सो टेस्ट में क्वाइट सिंपल 2 डायलॉग्स होते हैं विच आर अराउंड 300 to 350 वर्ड्स. बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई डायलॉग नहीं होता. जस्ट इसको आप अपने उसमें करें कि हम डेली बेसिस पे अगर किसी से कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो ये क्या सिनेरियो हो सकता है और कितना लॉन्ग हो सकता है, क्या किस टाइप की कन्वर्सेशन हो सकती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, फर्स्ट टाइम आप जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप हालचाल पूछेंगे, वो आपका हालचाल पूछेगा, आप अपना इशू बताएंगे, वो आपको मेडिसिन, वो आपसे कुछ और क्वेश्चंस करेगा, मेडिसिन रेकमेंड करेगा, एंड दैट्स इट. सिर्फ
डेली बेसिस वाली सेम कन्वर्सेशन होगी, सेम वही डायलॉग होगा और हमेशा दो लोगों के दरमियान ही डायलॉग होगा। ये कोई ग्रुप कन्वर्सेशन की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। इफ टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, सिर्फ आपने उसी की इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रेट का मतलब मैं इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी। इट्स इंटरप्रिटेशन टेस्ट के जिसमें आपने मीनिंग कन्वे करना है। इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ओके, सो दो डायलॉग हैं, अराउंड 300 वर्ड्स ईच डायलॉग, और ईच डायलॉग के पासिंग मार्क्स हैं 29। आपने 29 आउट ऑफ 45 आपने अचीव करने ही करने हैं इन ईच डायलॉग। लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट अगर आपके दोनों में 29 आ जाते हैं, बिकॉज इट्स 58, बिकॉज 63 are the overall passing marks. So 90 out of 90 आपको 63 अचीव करने हैं। मिनिमम 29 आपके ईच डायलॉग में हो। ये नहीं हो सकता कि आपका एक डायलॉग में 25 है और दूसरे में 35 है, यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट। इसलिए मिनिमम भी अचीवमेंट करने हैं और ओवरऑल भी करने हैं। सो कीप इन योर माइंड कि आप अपना टारगेट 30s में रखें। 32 to 33 इन ईच डायलॉग अगर आप ले लेते हैं तो आपके ओवरऑल भी अचीव हो जाते हैं और आपके minimum in each dialogue भी हो सकता है। So keep the 30s figure in your mind. Okay, so ये मार्किंग हो गई। अब मार्किंग होती कैसे है, इसका 4 essential की क्राइटेरियाज है, जिसमें मैं बोलती हूँ कि ये मेजर मिस्टेक्स कंसिडर होती हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स होती हैं। मेजर मिस्टेक्स मीन्स जिसके मार्क्स एकदम से डिडक्ट हो जाते हैं फ्रॉम 4 to 7 मार्क्स। ओके, सो अगर आप इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, जिसके बाद आप एक या दो इस तरह की मिस्टेक्स कर लें तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपना टेस्ट पास करें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आपने ज़रूर कंसिडर करना है। ये होती मिस्टेक्स छोटी हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स इन अंडर द सेक्शन ऑफ एक्यूरेसी और डिस्टोर्शन, सो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट होते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी, ऑब्वियसली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो इंफॉर्मेशन एक लैंग्वेज में यानी उर्दू में जो इंफॉर्मेशन सुनी है उसी को करेक्टली एक्यूरेटली आपने इंग्लिश में इंटरप्रेट करना है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने जो इंफॉर्मेशन सुनी है उसको आपने उसी ही तरह विदाउट उसको कोई भी चेंजेस उसका मीनिंग कन्वे किए बगैर उसको करेक्टली दूसरी जुबान में इंटरप्रेट करना है। सेकेंड क्राइटेरिया इज डिस्टोर्शन विच इज ऑपोजिट टू एक्यूरेसी कि आपने इंफॉर्मेशन को मिसप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल, फ्यू थिंग्स आर लीगल इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू डोंट, और आपको एक्सेंट समझने में कुछ गलती हो गई और आपने लीगल को इलीगल या कानूनी को गैर कानूनी बोल दिया। दैट इज डिस्टोर्शन। ठीक है तो एक ही वर्ड, ठीक है, लेकिन इससे आपका पूरा सॉरी पूरा सेंटेंस उसका मीनिंग चेंज हो गया। कुछ चीज मीनिंग ही नहीं चेंज हुआ, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई। दैट वाज नॉट एक्चुअल इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपने एक कानूनी को गैर कानूनी बोल दिया तो। ओके, दैट इज डिस्टॉर्शन, मिसप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, द थर्ड क्राइटेरिया इज एडिशन। एडिशन मीन्स कि आपने अपने पास से कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जो कि बिल्कुल अननेसेसरी थी, जिसके बगैर भी काम चल सकता था। इट मीन्स, मैं हमेशा ये इसलिए बोलती हूँ कि हम कुछ सेंटेंसेस अपने पास से ऐड कर देते हैं टू ओवरकम द थिंग्स के ओके कि ये भी बोल देंगे तो हमारा और अच्छे से मीनिंग कन्वे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अपने सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट द वन होल सेंटेंस। कोशिश करें जितने सेगमेंट्स हैं, जितने सेगमेंट्स में जितने सेंटेंसेस बोले गए हैं उन्हीं को आप उर्दू में या इंग्लिश में जो भी आप जिस लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रहे हैं उतने ही सेंटेंसेस रखें। ठीक है, डोंट ऐड एनी इंफॉर्मेशन विच इज अननेसेसरी, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ लेना देना भी है तो भी वो अननेसेसरी है, मतलब उसके बगैर भी इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर सकते थे। Okay, this is called addition. And the fourth one is omission. Omission is missing information. आपने कुछ segments में अगर कुछ lengthy segment है आपने सुना और उसमें से एक आधा sentence आपने miss कर दिया, that is omission, missing information. जो कि most common mistake है जो कि हमारे students mostly कर जाते हैं कि lengthy segments में उनसे notes लेना मुश्किल हो जाता है। नोट्स लेना क्यों मुश्किल हो जाता है? बिकॉज आप इनफ प्रिपरेशन नहीं करते। आप
notes taking techniques only will work when you have a good practice of that. ये आप पीटी के लिए भी मेरी टिप ले सकते हैं और ये नाटी के लिए भी। नोट्स टेकिंग तभी इम्प्रूव होगी व्हेन यू मेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, पीटी में भी जैसे हमारा रीडर लेक्चर या समराइज स्पोकन टेक्स्ट होता है, उसे हमें फौरन सुन के हमें नोट्स लेने होते हैं। नो डाउट वी आर गुड इन राइटिंग, वी कैन राइट, लेकिन एक्यूरेट नोट्स इज समथिंग डिफरेंट। वो ये नहीं है कि आपने कुछ भी सुना और लिख दिया। ठीक है, की इंफॉर्मेशन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्विकली राइट करना, दिस इज द नोट्स टेकिंग, आपकी एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो नोट्स टेकिंग टेक्निक्स पीटी में थोड़ी सी इसलिए फ्लेक्सिबल हो जाती हैं कि उसमें आपके पास एक ह्यूज पैराग्राफ है। ठीक है, उसमें से आप की पॉइंट्स, अगर उसके 10 की पॉइंट्स हैं, तो अगर आपने उसमें से 5 या 6 भी लिख लिए हैं, दैट्स आर इनफ फॉर यू कि आप उसको उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन गेन योर मार्क्स। बट नाटी में ऐसा नहीं है। नाटी में आपको एग्जैक्ट जितने भी की पॉइंट्स हैं, आपको ऑल की पॉइंट्स यू हैव टू रोट डाउन, राइट डाउन। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि नाटी का टेस्ट बिल्कुल एक बहुत इजी टेस्ट है। ये आप इसको बिल्कुल आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें लेंथी सेगमेंट्स भी होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप खुद आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मेरे कराने से या मेरे बताने से यू कांट बी गुड इन नोट्स टेकिंग। ओके, सो अपनी नोट्स टेकिंग को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो आप खुद ही अपना डायलॉग सुने, उसके नोट्स लें अगेन एंड अगेन। इफ यू थिंक कि अगर फर्स्ट टाइम यू आर नॉट गुड इनफ और यू आर नॉट इनफ कैपेबल, अगेन एंड अगेन सेम डायलॉग की प्रैक्टिस करें until you find yourself best in that. ओके, आई नो कि एक दफा सुनने या 2 दफा सुनने के बाद तो डायलॉग्स इतने लंबे भी नहीं होते, तो वैसे भी याद हो जाते हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। व्हेन यू राइट इट डाउन, व्हेन यू टेक नोट्स, आपकी वो हैबिट बन जाती है राइटिंग की। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने अपनी नोट्स टेकिंग कैसे इंप्रूव करनी है। आई कैन ओनली गिव यू टिप्स। ठीक है, हम जब डायलॉग करेंगे आई लेट यू नो कि मैं क्या नोट्स लेती हूँ और कहाँ पे हमें रिपीट का ऑप्शन भी यूज करना पड़ता है। रिपीट का ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ कि आपको ईच डायलॉग, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक दफा रिपीट ले सकते हैं। रिपीट, यू कैन आस्क योर इन्विजिलेटर कैन यू प्लीज रिपीट दिस सेगमेंट फॉर मी, वो आपके लिए उसको दोबारा प्ले कर देंगे एंड जहां भी आपके नोट्स मिसिंग होंगे आप वो नोट्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कीप इन माइंड, कभी भी नोट्स लेना दरम्यान में मत छोड़ दें। जहां पे आपको इंफॉर्मेशन समझ नहीं आई, सिर्फ वो जगह छोड़ दें। नेक्स्ट जो भी पॉइंट आपको समझ आता है वो लिखें, जहां तक समझ आती है वो लिखें, सो दैट व्हेन यू टेक द रिपीट आपको फिर से सारी इंफॉर्मेशन पे फोकस ना करना पड़े, आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करें जो मिस हो गई है। ठीक है, बिकॉज इसमें आखिरी एक वर्ड लिखने वाला टाइम भी मैटर करता है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत हो। जहाँ पे नोट्स की समझ नहीं आई, जहाँ पे वो आपको किसी डायलॉग या सेगमेंट की समझ नहीं आ रही, किसी पार्ट की समझ नहीं आ रही, सिर्फ वो पार्ट छोड़े, वो उतनी स्पेस छोड़े ताकि जब आप रिपीट लें तो उसी ही जगह पे अपने नोट्स ऐड करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप कोई जगह मत छोड़ें और इन द एंड आप नोट्स ऐड करें। इससे आप बिल्कुल आप अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते करेक्टली, क्योंकि जब आपके पास सीक्वेंस में जब तक नोट्स नहीं होंगे, आपका वो इंटरप्रिटेशन करते हुए दूसरी लैंग्वेज में आपसे वो उसका वो सेंटेंस ही आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में अगर नहीं रहेगी तो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट नोट्स टेकिंग। मैं इससे ज्यादा भी एक्सप्लेन करूंगी जब हम डायलॉग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बट इन द स्ट्रक्चर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू कीप योर नोट्स, you have to arrange your notes and you have to write down your notes correctly. उसमें आपका कोई भी point miss नहीं होना चाहिए in omission, otherwise it will come under omission कि ये आपकी missing information हो गई। and repeat information, आपको इसका भी मैंने बता दिया, यू कैन टेक अ रिपीट वंस। अगर आप एक दफा रिपीट लेंगे इन ईच डायलॉग, वो दैट इज फ्री ऑफ एनी नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट लेंगे तो दैट इज -1।
एंड इट्स बेटर कि अगर आपने कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, फॉर एग्जांपल कहीं आपने कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस या इस तरह की ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसको कहीं मिस कर दिया तो आप इसके लिए ज़रूर रिपीट लें, इंस्टेड के आप अपनी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करवा लें। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप एक दफ़ा रिपीट लेंगे, आफ्टर सेकेंड टाइम रिपीट लेंगे, दैट इज -1। और अगर आप इसके बाद भी अगेन एंड अगेन रिपीट लेते जाएंगे तो -1 होता जाएगा। ठीक है, all right, okay, so it's all about test structure, marking criteria, marking जो इसके लिए है that is deductive marking system. Deductive marking system ये होता है कि when the examiner is gonna listen your dialogue, आपके full 45 marks हैं और जैसे जैसे वो each segment आपका सुनता जाएगा उसमें जो जो mistakes होती जाएंगी उसके according आपके marks deduct होते जाएंगे, that's why it is called deductive marking system. एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आप का अगर कोई छोटा सेगमेंट है तो प्लीज कोशिश करें उसको 100% करेक्ट करें, क्योंकि अगर एक डायलॉग में 6 से 7 छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और आप उनको विदाउट एनी मिस्टेक आप उनको अच्छे से कवर करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन होता है कि आप उस टेस्ट को अच्छे से पास कर लें। ठीक है, Alright guys, now I'm going to tell you about the topics कि किन किन topics पे dialogues आ सकते हैं. That is business, education, employment, finance, health, housing, immigration, legal, social service, insurance. इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम जो मेरे माइंड में आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पे डायलॉग्स आते हैं। ठीक है, एंड कन्वर्सेशन भी वही होती है जो कि मोस्टली फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि माइकी कैसे यूज़ करते हैं तो वो सेम कन्वर्सेशन होगी अगर आपने कभी माइकी का फाइन आपको कभी हुआ है तो एक्सपेक्ट द रियल टाइम सिचुएशन के जैसे जैसे कोई भी सिचुएशन हो सकती है उसी से रिलेटेड ही डायलॉग आ सकता है। इसके अलावा जो माइनर मिस्टेक्स के अंदर आ सकती हैं विच कुड बी फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सेम एज इन पीटी। ठीक है, पीटी में जितनी फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी नाटी के टेस्ट में है। व्हेन यू लिसन दैट सेगमेंट आप अपना टाइम लें, हर सेगमेंट के बाद एक 2 to 3 सेकंड्स लॉन्ग बीप होती है जिसके बाद आपके पास 2 to 3 मोर सेकंड्स होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें एंड फ्लुएंटली, क्लियरली एंड लाउडली अपना आंसर दें विद अ कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो दैट मैटर्स, आप अपना कॉन्फिडेंस अपना आंसर रिकॉर्ड करवाएं। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजेस लेंगे या ब्रेक करेंगे अपने आंसर को, that will come excessive pauses and that will come excessive self correction and that will come under excessive hesitation. So these kind of things वो आपकी नोटिस ये भी होती हैं, आपने बिल्कुल हेजिटेट किए बगैर if you have to take pause somewhere तो ऐसी जगह पे लें कि it looks natural। ठीक है, तो कोशिश करें, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा स्ट्रेस होता है समटाइम्स, उसकी वजह से भी हम बहुत ज्यादा पॉजेस लेते हैं, लेकिन उसका आंसर अगेन एंड अगेन मैं हमेशा एक ही देती हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट ज्यादा फील करेंगे और उतना ही आप ज्यादा फ्लुएंट होंगे। सो दैट इज अ टिप फ्रॉम माई साइड अगर आपको अपने एक्सेसिव पॉजेस और हेजिटेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि ये मैटर करता है कि आप कितनी प्रेपरेशन के साथ एग्जाम में जा रहे हैं। यू विल ऑटोमेटिकली फील हेजिटेंट अगर आप सिर्फ एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ के जाएंगे। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि मैं शायद मेरी इनफ प्रेपरेशन नहीं है। इन मिनिमम 4 to 6 वीक्स इस टेस्ट को दें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। बेशक एक डायलॉग एवरी डे कर ले, लेकिन उसको इतना अच्छे से करें कि जब भी आप नोट्स उसके लेने हो तो आपके पास इतनी मतलब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए कि यू क्विकली राइट द नोट्स, कि उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए तो आपको उसकी वोकैबुलरी के लिए इतना वरीड नहीं होना चाहिए। अच्छा, वोकैबुलरी को मैं दोबारा थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। वोकैबुलरी डज मैटर, लेकिन
अगर आपके पास एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, सो स्टिल आप वही वर्ड यूज कर सकते हैं। हमारी उर्दू लैंग्वेज की एक है, हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे बहुत से वर्ड्स हमारे इंग्लिश के भी सेम ही होते हैं उर्दू में भी। तो वो वर्ड्स आप उसी तरह यूज करें, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी ने आपको ये डिक्शनरी या मोबाइल ला के नहीं देना कि यू कैन चेक हियर, कि अपना आप उसमें फाइंड करें और फिर अपना आंसर दें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यूज द सेम वर्ड विदाउट एनी हेजिटेशन, कॉन्फिडेंटली वही वर्ड यूज करके अपना आंसर दें। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, हाँ बहुत ज्यादा अगर आप यूज करेंगे वही वोकेबलरी, इन मतलब के जो वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं जिनका आपको मीनिंग पता नहीं है, तो देन दे विल डू नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट। बट लेकिन अगर एक आधा वर्ड आपका इस तरह आ जाता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आपको वही यूज करना है। और जब मीनिंग आता ही नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यू हैव टू यूज दैट वर्ड, कि आप वही वर्ड यूज करके अपना आंसर रिकॉर्ड करवाएं कॉन्फिडेंटली। सो दिस इज अबाउट वोकेबलरी। वोकेबलरी लिस्ट फॉर ईच टॉपिक, हाँ आपके पास नाटी सीसीएल की वेबसाइट जो ऐप है उस पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई और मजीद वोकेबलरी चाहिए, yes you can contact me, you can come in the class, I can email you, I can provide you the general vocabulary for all the dialogues, जो कि मोस्टली क्योंकि हम उर्दू स्पीकर्स की ये भी एक हैबिट है कि हम मोस्टली वर्ड्स इंग्लिश के यूज करके उर्दू में बात करते हैं। अगर आप पंजाबी या हिंदी बोलने वालों को देखें तो वो ईच एंड एवरी वर्ड उनकी कोशिश होती है कि वो पंजाबी में ही होता है या इंग्लिश हिंदी में होता है, ठीक है। हमारी थोड़ी सी हैबिट ऐसी है कि हम ज्यादा वर्ड्स अपने उर्दू बोलते हुए भी इंग्लिश के यूज करते हैं, और जब हम उनका सोचते हैं कि उनका क्या मीनिंग है तो हमें इंस्टेंटली उनका जवाब नहीं हमारे जहन में आता, ठीक है। सो अपनी उस हैबिट को भी बनाएं कि जो भी वर्ड आप उर्दू बोलते हुए जो भी वर्ड आप इंग्लिश का यूज करें। अब जैसे मैंने वर्ड यूज किया है, उर्दू बोलते हुए अगर आप इंग्लिश का कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो कोशिश करें उसी वक्त आप उसका मीनिंग सोचें, उसका मतलब सोचें, और नेक्स्ट टाइम और अगली दफा फिर आप उसको उसी ही उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करते हुए आप उर्दू में बात करें, ठीक है। मैक्सिमम मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप उर्दू बोल रहे हो तो आपके सारे लफ्ज उर्दू में ही होने चाहिए, ओके। क्योंकि इट विल मैटर इस इन द एग्जाम में यही चीज नोट होगी आपकी कि आप उर्दू बोलते हुए कितने वर्ड्स इंग्लिश के नोट करते हैं, इंग्लिश के यूज करते हैं, और कितना that will consider under vocabulary, okay। ये इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट, क्या क्या मार्किंग क्राइटेरिया है, किन चीजों का ख्याल करना है, किन चीजों पे किन टॉपिक्स पे डायलॉग्स आ सकते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यस यू कैन कम इन द क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे। ऑलराइट, अगेन CCA आपको ये उर्दू नाटी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट यू कैन मेक योर प्रैक्टिस एट होम विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ये ही सर्विस आपको CCA नहीं प्रोवाइड कर रहा, बिकॉज इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज हैं जो कि CCA फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इन सर्विसेज में अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर है और कमिंग फ्यूचर में अगर एक्सपायर होने वाला है तो आप फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन करवा सकते हैं थ्रू CECA। आप अपना PR का पाथवे अगर चेंज करना चाहते हैं, और अगर आप अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, यस यू कैन कम हियर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं हमारे प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट से। Free student visa extension, cheapest professional year options, and cheapest health covers for overseas students and overseas visitors. Free TR 485 visa application, free PTE and IELTS classes, and free NATI classes in 4 languages, NATI, Hindi, Punjabi and Urdu. इनका schedule आप हमारे Facebook page से ले सकते हैं। And if you are considering Canadian immigration के लिए भी, yes, we can assess your profile, we can let you know how easy it for you to migrate to Canada as well. Alright guys, so these are the services which are provided at CECA free of cost. इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और क्यूरी है वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड या और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको
हर्डल है आपके PR पाथवे में, so you can come and consult at CECA. Please follow and like our Facebook page as well, so that आपको जो upcoming information है वो आपको timely मिलती रहे. Alright guys, so let's take a 2 minutes break और इसके बाद फिर हम अपना dialogue start करते हैं and I'll let you know कि आज हमारा dialogue किस topic पे है. Alright guys, so I have chosen a dialogue and it's related to traveling. कि आपको travel करना है and how you can get assistance from the and you need an assistance about the check-in and you're calling to the airport reception. All right, so it's all related to traveling, tourism. मैंने आई थिंक टॉपिक्स में टूरिज्म का टॉपिक मेंशन नहीं किया, लेकिन टूरिज्म को भी मेंशन कर लें, इससे रिलेटेड भी डायलॉग्स आ सकते हैं. Alright, so let's start the dialogue. मैं आपके साथ नोट्स लूंगी आपके सामने and I will also tell you कि मैंने कौन से नोट्स लिए हैं, क्या कीवर्ड्स मैं लिख लिए हैं और किस तरह मैं एक लाइन में सिर्फ एक सेंटेंस लिखती हूँ. अगर एक सेगमेंट में 4 सेंटेंसेस हैं तो मेरे नोट्स 4 लाइनों में होंगे, ठीक है. So let's start the dialogue. Here is the first segment. Good morning, and thank you for choosing to fly with us. We are experiencing some technical difficulties this morning. How can I help you today? All right. यहाँ पे आपको हर सेगमेंट के बाद बीप नहीं सुनाई देगी, लेकिन इन रियल टेस्ट में हर सेगमेंट के बाद एक 2 to 3 सेकेंड्स लॉन्ग बीप होती है जिसमें आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ फॉर गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, आई हैव जस्ट रिटन GM and TY for choosing to fly with us. Technical difficulties, how can I help you? 4 चीजें हैं इसमें, जैसे उसने बोला गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, ये आप एक लाइन में इसके नोट्स ले लें. टेक्निकल डिफिकल्टीज थी और फिर उसने कहा हाउ आई कैन हेल्प यू विद. टेक्निकल डिफिकल्टीज का मतलब होता है तकनीकी दुश्वारियां या तकनीकी मुश्किलात. दिस इज अ वोकैबुलरी वर्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आएगा और एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही वर्ड यूज करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स, इनके डिडक्शन होगी अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है. सुबह बखैर और हमारे साथ प्रवास का इंतखाब करने का शुक्रिया. हम आज सुबह से कुछ तकनीकी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं. मैं आज आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ. दिस इज द आंसर और आपको इसी फ्लुएंसी के साथ आंसर देना है, ठीक है. टेक्निकल डिफिकल्टीज का मतलब अगर आपको आता है सो क्विकली जस्ट डू दैट. अगर नहीं आता तो प्लीज यूज द सेम वर्ड, बट आई एम टेलिंग यू वोकैबुलरी डज मैटर. आप ज्यादा वर्ड्स नहीं यूज कर सकते जो कि सेम लैंग्वेज के हैं, ठीक है. सो सुबह बखैर और हमारे साथ प्रवास का इंतखाब करने का शुक्रिया. हम आज सुबह से कुछ तकनीकी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं. मैं आज आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ. दैट इज द आंसर. प्लीज अपना आंसर लाउड एंड क्लियर रखिएगा क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग जा रही है. इट इज नॉट द डायरेक्ट एग्जामिनर आपका वो नहीं सुन रहा, तो आपकी रिकॉर्डिंग शुड बी लाउड एंड क्लियर एंड इसमें पता चलना चाहिए आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं, ठीक है. ओके. समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग रिपीट लेने में हेजिटेंट होते हैं. उनका ख्याल होता है कि अगर हम इन द एंड कोई लॉन्ग सेगमेंट आ जाएगा हाउ वी विल comply with that, but keep in mind कि आपके पास रिपीट का ऑप्शन टिल द एंड ऑफ टेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ ये उसमें होता है कि आपका -1 हो जाता है. अगर आपका फर्स्ट सेगमेंट में ही आपने कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर दी, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट एबल टू टेक द नोट्स फॉर थैंक यू फॉर चूजिंग टू फ्लाई विद अस और वी आर experiencing some technical difficulties since morning, तो आप फर्स्ट सेगमेंट के लिए भी रिपीट ले सकते हैं. बिल्कुल भी इसके लिए हेजिटेंट मत हो, बिकॉज अगर आपने इसमें से एक मेन लाइन ये वाली मिस कर दी कि हम आज सुबह से कुछ तकनीकी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, मींस कि आपने ओमिशन कर दी विच इज कम्स अंडर मेजर मिस्टेक्स और आपके 5 to 6 मार्क्स
बिगनिंग में ही डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो नेवर हेजिटेट टू टेक द रिपीट इन द बिगनिंग, इवन आई मेंशन ऑल द टाइम्स टू माय स्टूडेंट्स व्हेन आई टेक द एग्जाम, आई इवन टेक द रिपीट फॉर द टॉपिक ऑफ द एग्जाम। क्योंकि जब वो एग्जाम में आपको टॉपिक बताते हैं, उसी में ही आपको पता चल जाता है कि क्या टॉपिक था, किन दो लोगों के दरमियान बात हो रही थी, होनी है, और किस टॉपिक पे बात होनी है, ताकि वो वोकैबुलरी आपके माइंड में आ जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो कभी भी हेजिटेट मत हो रिपीट लेने के लिए व्हेन जब आपको पता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी है। ऑलराइट, ओके, आई होप दिस सेगमेंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सुबह बखैर, मैं 2 दिन में आपकी एयरलाइन के साथ सफर कर रहा हूँ और मेरे वेब चेक इन में कोई मसला लग रहा है। वेब चेक इन में मसला लग रहा है। मैं 2 दिन में आपकी एयरलाइन के साथ सफर कर रहा हूँ और मेरे वेब चेक इन में मसला लग रहा है। नोट्स मैंने लिए हैं सुबह, मीन्स कि उसने सुबह बखैर बोला है, 2 दिन में एयरलाइन सफर, वेब चेक इन, मसला। सो दीज आर द नोट्स विच आई हैव टेकन। तो इससे मुझे पूरी बात भी याद है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आपका ये नोट्स टेकिंग खत्म हो जाए, इसके फौरन बाद जितना जल्दी होगा आपके माइंड में इंफॉर्मेशन, वो स्टोरी, वो इमेजिनेशन उतनी ज्यादा सेव रहेंगी। तो कोशिश करें क्विकली उसका आंसर करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आई एम ट्रैवलिंग with your airline in 2 days and it seems to have problem with my web check-in. Alright, so this is the answer. उसने कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं बोला। सुबह बखैर को मिस नहीं करना। कीप इन माइंड, ये छोटे छोटे वर्ड्स ये आपकी ओमिशन के अंडर आएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह के वर्ड सिर्फ आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आई एम ट्रैवलिंग विद योर एयरलाइन विद इन 2 days एंड इट सीम्स टू हैव प्रॉब्लम विद माय चेक इन, तो अगर आप सुबह बखैर मिस कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेरा ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, ठीक है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स को कभी भी आपने मिस नहीं करना। इनके मीनिंग आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शाम बखैर, गुड गुड आफ्टरनून दोपहर बखैर, गुड इवनिंग शाम बखैर, और गुड नाइट शबा बखैर। All right, so these are the things, these are the little points you have to keep in your mind, or I am going to repeat this again. Good morning, I'm traveling with your airline within 2 days and it seems to have a problem with my web check-in. Okay. I hope guys this one is clear as well. So let's move to the next segment. Sorry for the inconvenience. I will check in for you right now. Can you please provide your booking information? Please let me know if you have any seat preferences too. He said 4 things. Sorry for the inconvenience. I'll do the check-in for you right now. So I just written check-in. Please let me know about booking information. So I have just written PL for please. Booking, book, and info. I have just written these 2 words for my notes. And for the last sentence, I have written P for the please let me know for your seat preferences. If you could see, these are very, very short form of the words जो मैंने लिखे हैं. Preference, PREF, seat, SEAT पूरा लिख लिया. P for please, let me know. मतलब कि आप जितने shortest form of words use कर सकते हैं आप use करें, but make sure कि आप उसको understand भी करें. आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है. Inconvenience होता है तकलीफ, कि आपको मुश्किल पेश आ रही है, इनकन्वीनियंट है आपको, तो आप तकलीफ या मुश्किल का वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग है सॉरी, माजरत। वैसे तो सॉरी का मतलब होता है ना, जैसे मैं शर्मिंदा हूँ या मुझे माफ कर दें, बट कॉन्टेक्स्ट आपने जरूर देखना है। दैट्स व्हाई इट इज इंटरप्रिटेशन टेस्ट, नॉट ट्रांसलेशन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मीनिंग कन्वे करना है, वो यही कह रहा है तकलीफ के लिए माजरत, ठीक है, या माफी। तकलीफ के लिए माजरत, मैं अभी आपका चेक इन कर देता हूँ,
बराए करम आप अपनी बुकिंग की मालूमात फराहम करें। बराए मेहरबानी मुझे ये भी बताइए कि आपको कोई ख़ास किस्म की सीट की तरजीहात हैं? प्रेफ़रेंस, तरजीहात, सीट प्रेफ़रेंस ही यूज़ द वर्ड। क्या आप सीट के लिए आपकी कोई ख़ास किस्म की तरजीहात हैं? इफ यू वांट टू मेक इट सिंपल। बुकिंग इन्फॉर्मेशन, बुकिंग की मालूमात। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हमारी उर्दू लैंग्वेज की ये खास हमें एडवांटेज हासिल है कि हमारे मोस्टली वर्ड्स उर्दू और इंग्लिश के सेम हैं। बुकिंग हम बुकिंग ही यूज़ करेंगे। चेक इन ही रहेगा। वेब चेक इन है या वेबसाइट, इस तरह के वर्ड्स वही रहेंगे। सीट, सीट क्या आपकी, वी कांट यूज द सेम वर्ड कुर्सी, ठीक है, इट बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं बन रहा। ऑलराइट, सो सीट बैठना या सीट प्रेफरेंसेस, सीट की तरजीहात। प्रेफरेंस होता है तरजीह देना। ऑलराइट, आई एम गोना से इट अगेन। तकलीफ के लिए माजरत, मैं अभी आपके लिए चेक इन कर देता हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपनी बुकिंग की मालूमात फराहम करें। बराए मेहरबानी मुझे ये भी बताइए कि सीट के लिए आपकी कोई ख़ास किस्म की तरजीहात हैं? ऑलराइट गाइस, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रहना है। जितना अपना स्ट्रेस अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, इससे आप कम से कम पॉजेस लेंगे। आपके पास इनफ टाइम होता है नोट्स लेने के लिए, क्योंकि हर सेगमेंट के बाद एक 2 to 3 सेकंड्स लॉन्ग बीप होती है। उस बीप के भी फौरन बाद यू आर नोट के आप फौरन से जवाब देना शुरू कर दें। अपना टाइम लें, क्विकली नोट्स देखें एंड देन स्टार्ट योर आंसर। इट शुडंट बी, बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए, बट टू कीप योरसेल्फ काम इन द एग्जाम, बिकॉज आई नो इट्स अ स्ट्रेस इन्वायरमेंट, कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक 20 मिनट्स टेस्ट है, इससे लंबा नहीं होता। तो अपने आप को, ये आपने जितना आप बेस्ट कर सकते हैं इन 20 मिनट्स में, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। रिलैक्स रखिएगा अपने आप को, और आपकी आवाज़ भी कोशिश करें बहुत लाउड एंड क्लियर हो, शिवरिंग वाली वॉइस ना हो। जितना आप इस तरह की चीज़ें, जितना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाएँगे अपनी आवाज़ के साथ, उतना ही एग्ज़ामिनर पे ये इम्प्रेशन पड़ेगा, ही इज़ गुड इन उर्दू एंड गुड इन इंटरप्रिटेशन in both languages. All right, so let's move to the next segment. यकीनन बुकिंग नंबर B32000149 है। क्या आप मेरे घर के तमाम अफराद का भी चेक इन अमल मुकम्मल कर सकते हैं? हमारे पास सीट की कोई तरजीह नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं। सीट की कोई तरजीह नहीं है, साथ बैठना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसका बुकिंग नंबर था। एवरीथिंग यू शुडंट बी कंसिडर्ड, जितना का बुकिंग नंबर का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमेशा कोशिश करें जब भी बुकिंग नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर वो बोल रहे हों, क्विकली साथ साथ लिखें। यू कांट मेमोराइज दीज नंबर्स के, अच्छा पहले बाकी इंफॉर्मेशन लिख लें फिर ये लिख लें, तो कभी भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। जो भी लिख रहे हैं लीव दैट, जब वो नंबर बोलना शुरू करें क्विकली साथ साथ नंबर लिखें। दिस इज द ओनली वे यू आर 100% श्योर कि मैंने नंबर ठीक लिखा है। ऑलराइट, सो द बुकिंग नंबर इज B32000149, ये उसने बुकिंग नंबर बोला है, और यू कैन से 32000149, डजंट मैटर। और इसके अलावा उसने कहा है कि मेरे घर वालों के चेक इन का प्रोसीजर भी कंप्लीट कर सकते हैं, और सीट की कोई प्रेफरेंस नहीं है, और बट एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वी कैन रिटेन इन योर माइंड, बट वी कैन रिटेन द बुकिंग नंबर इन अवर माइंड। सो कीप इन माइंड, जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आए क्विकली वो साथ साथ लिखनी है, ठीक है। Sure. The booking number is B32000149. Can you also complete the check-in procedure for my family members as well? We don't have any seat preference, but we would like to be seated together. That's it. ये इसका आंसर है, और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो कोशिश करें कि अपना आंसर इसको एज सैम्पल बनाएं कि एग्जामिनर के पास बहुत मिनिमम मार्जिन हो कि कहीं से आपकी मिस्टेक ढूंढ के वो उसके मार्किंग डिडक्ट करे,
ठीक है, अगर आप अच्छा पर करेंगे 100% आपका सेगमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम है, मीन्स कि इफ यू मेड एनी मिस्टेक तभी आपके नंबर कटेंगे। इफ यू आर गिविंग योर आंसर परफेक्टली फ्लुएंटली यूजिंग ऑल द वोकेबलरी और इंटरप्रिटेशन मीनिंग सही से कन्वे कर रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट कि वो हम आपके एग्जाम्स में मार्क्स डिडक्ट हों। ओके, सो आई एम गोना से इट अगेन। Sure, the booking number is B3200149. Can you please also complete the check-in process for my family members as well? We don't have any seat preference, but we would like to be seated together. Okay, guys, so this is the answer for this segment. Let's move to the next segment. Sure. According to your information, there are 3 people traveling with you. I will complete their formalities as well. I will also make sure you are seated together. Make sure seated together. Their formalities. So the notes which I have taken. Sure. एंड जो भी मैं वर्ड्स बोलती हूँ हमेशा मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जैसे अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन आई जस्ट रिटन ACCO, info 3 PPL people, traveling TRAVEL just, their formalities, make sure, seated together. Okay, seated together के एक साथ बैठे, make sure मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें कोई वोकैबुलरी वर्ड, इंफॉर्मेशन मालूमात, ट्रैवल सफर करना, फॉर्मेलिटीज इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर्मेलिटीज का मतलब वैसे होता है फॉर्मल होना, मतलब कि आप बहुत ज्यादा रसूमात, फॉर्मल होता है कि आप ज्यादा रस्मन ना हो जैसे तकल्लुफ ना करें हम, ये एक कॉन्टेक्स्ट मीनिंग है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ज्यादा हम किसी के घर जाएं, प्लीज डोंट बी सो फॉर्मल, कि आप ज्यादा तकल्लुफ मत करें, ठीक है। वैसे फॉर्मेलिटीज होता है रसूमात, रस्मन, ठीक है, ये सारा उसमें आता है, लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग कन्वे करना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रांसलेशन के वर्ड उसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है वो यूज करके आप उसका मीनिंग उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आपने कैसे मीनिंग कन्वे करके आपने इंफॉर्मेशन सही से प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज का मतलब ये है कि मैं उनकी भी उनका ये प्रोसीजर जो है वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। आई विल कंप्लीट देयर फॉर्मेलिटीज एज वेल, मैं उनका भी ये अमल पूरा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई रस्मन, तकल्लुफ इस तरह का वर्ड यूज नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखना है और उससे अकॉर्डिंग ही आपने मीनिंग कन्वे करना है, ऑलराइट। तो फॉर एग्जाम्पल इसे आई विल कंप्लीट देयर फॉर्मेलिटीज एज वेल, मैं उनके लिए भी तकल्लुफ मुकम्मल कर दूंगा, या मैं उनके लिए भी, मैं उनकी भी रसूमात मुकम्मल कर दूंगा, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। तो आपने कॉन्टेक्स्ट को जहन में रख के, क्योंकि उसने पहले कहा है पिछले ही सेगमेंट में कि आप मेरे घर के तमाम अफराद का भी ये वेब चेक इन अमल मुकम्मल कर देंगे, सो वी विल यूज द सेम वर्ड हेयर, ठीक है, मैं उनका भी ये अमल मुकम्मल कर दूंगा। ओके, ऑलराइट। श्योर होता है जरूर, या कभी होता है इसका मतलब यकीनन एज वेल, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने यूज करना है। जरूर, आपकी मालूमात के मुताबिक आपके साथ 3 लोग और सफर कर रहे हैं, मैं इनका भी ये अमल मुकम्मल कर दूंगा, मैं ये भी यकीनी बनाऊंगा कि आप सब एक साथ बैठें। होप इट्स क्लियर। यकीनन आपकी मालूमात के मुताबिक आपके साथ 3 अफराद सफर कर रहे हैं, मैं उनका ये अमल भी मुकम्मल कर दूंगा और मैं आपको इसकी भी यकीन दहानी करा दूंगा कि आप सब एक साथ बैठें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। शुक्रिया। मैं सफर के लिए 2 वेजिटेरियन और 2 नॉन वेजिटेरियन का खाना महफूज करना चाहूंगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमें हवाई अड्डे पर किस समय तक पहुंचना चाहिए। जानना चाहूंगा हवाई अड्डे पर किस समय पहुंचना चाहिए।
ओके शुक्रिया। सफर के लिए 2 वेजिटेरियन एंड 2 नॉन वेजिटेरियन का खाना महफूज करना है। जस्ट रिटर्न खाना महफूज। जानना चाहूंगा हवाई अड्डे पर किस समय पहुंचना है। So these are the notes which I have taken. Thank you. I would also like to reserve 2 vegetarian and 2 non-vegetarian meals for the journey. I would also like to know by what time we need to reach the airport. मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमें किस समय तक एयरपोर्ट पहुंचना है। अब उसने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का वर्ड ऑलरेडी उर्दू में ही यूज कर लिया है। सो अब उर्दू बोलते हुए इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो इंग्लिश वाला बंदा कह रहा होता कि आपको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का में से क्या बुक कराना है, तो आप जब इसकी ट्रांसलेशन करें तो आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का वर्ड हम इंग्लिश में एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट वोकैबुलरी वर्ड। एज आई ऑल्सो मेंशन इन माई लास्ट लेक्चर, जैसे ये रिज्यूमे है या सीवी है, इनका मतलब होता है तालीमी क्वाइफ और तजुर्बा। ठीक है, बट जब हम एक एक सेंटेंस में जब हम रिज्यूमे का वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो वो क्विकली और इतना वो नहीं है कि हम उसका मतलब यूज करें। वी कैन यूज अ वर्ड रिज्यूमे और वी कैन यूज वर्ड सीवी। ठीक है, सो कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश वाले उर्दू में एज इट इज बोल सकते हैं। दीज आर नॉट वोकैबुलरी वर्ड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे हम स्कूल का वर्ड है, इसको उर्दू में भी हम स्कूल का वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई हमें मदरसा का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हमारे उर्दू में हैं जो हम एज इट इज इंग्लिश में बोल सकते हैं। वेब मेल, ईमेल, वेब चेक इन और डिपार्टमेंट्स के नेम, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम, वीजास के नेम्स, इमिग्रेशन के कुछ भी अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, यू कैन यूज दोस words and terms as it is when you are doing the interpretation in Urdu. Okay, so ये चीज I already mentioned vocabulary does matter, but इसका मतलब ये वाली चीजों के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती जो मैंने बताए हैं, ये आप as it is यूज कर सकते हैं। Okay, thank you. I would also like to reserve 2 vegetarian and 2 non-vegetarian meals for my journey. I would also like to know by what time we need to reach the airport. महफूज करना होता है रिजर्व, एंड सफर के लिए फॉर द जर्नी और फॉर ट्रैवलिंग। All right, guys. So let's move to the next segment. Sure. I have booked all the meals as per your preference. To answer your second question, since this is international travel, you will need to reach the airport 3 hours before departure time. 3 hours before departure time. As your preference. So what notes I have taken? Sure. Booked as your preference. Second question. Since international travel, I have just written IT. You need to reach to airport 3 hours before departure time. So just written the shortest form of the words, okay? जरूर, मैंने आपकी पसंद के मुताबिक तमाम खानों को महफूज कर लिया है। और आपके दूसरे सवाल के जवाब के लिए, चूंकि आप बैनुल-अक़वामी सफर कर रहे हैं, तो आपको रवानगी के वक्त से 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंच जाना चाहिए। ऑलराइट, सो आई डिड इंटरप्रिटेशन फर्स्ट बिकॉज वो स्टोरी मेरे माइंड में थी, तो मैंने क्विकली उसको इंटरप्रेट कर दिया। नाउ आई विल डिस्कस द वोकैबुलरी वर्ड्स। बुक्ड एज योर प्रेफरेंस, आपकी तरजीह के मुताबिक तमाम खानों को महफूज कर लिया है या आपकी पसंद के मुताबिक। मील खाना, रिजर्व या बुक करना, आई ऑलरेडी मेंशन। रिजर्व करना भी महफूज करना एंड बुक करना भी महफूज करना। ठीक है, बुक कर लिया है, और अगर आपको नहीं दिमाग में आ रहा तो यू कैन यूज द वर्ड बुक एज वेल। इंटरनेशनल ट्रैवल, ये बैनुल-अक़वामी सफर है, तो डिपार्चर टाइम, रवानगी के वक्त से 3 घंटे पहले। एयरपोर्ट, हवाई अड्डे।
So this is done. जरूर मैंने आपकी पसंद के मुताबिक तमाम खानों को महफूज कर लिया है और आपके दूसरे सवाल के जवाब के लिए, चूंकि ये एक बैनुल अक़वामी सफर है, आपको रवानगी के वक्त से 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या हमारे पास सामान के लिए 100 किलोग्राम का मुश्तरका वजन हो सकता है? मुझे मालूम है कि 25 किलोग्राम फी मुसाफिर की इजाजत है। 25 किलोग्राम फी मुसाफिर और 100 किलोग्राम मुश्तरका वजन। दिस इज अ की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको समझ आया, यू कैन टेक अ रिपीट, बट इस इंफॉर्मेशन को मिक्स मत करिएगा। लिसन इट अगेन। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या हमारे पास सामान के लिए 100 किलोग्राम का मुश्तरका वजन हो सकता है? मुझे मालूम है कि 25 किलोग्राम फी मुसाफिर की इजाजत है। मुश्तरका वजन, कंबाइंड वेट 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम each is allowed, या per traveler is allowed. All right. Okay, one last question. Can we have a combined weight of 100 kilogram for our luggage? I am aware that people are only allowed for 25 kilogram each, or travelers are only allowed for 25 kilogram each. Okay, one last question. Can we have a combined weight of 100 kg for our luggage? I know that each traveler is allowed for 25 kg. ठीक है, आपको उसका क्वेश्चन समझना है। वो कह रहा है कि अगर पर पर्सन 25 किलोग्राम है, लेकिन एज वी आर ट्रैवलिंग 3 पीपल टुगेदर, तो या 4 लोग टुगेदर हैं, तो फिर वो 100 किलोग्राम, यस, देन कंबाइंड दे कैन यूज। Certainly. Because you are all traveling together as a family, this is possible. I should also remind you that each person is not allowed over 7 kilograms of hand luggage. Remind, each person is not allowed for over 7 kilogram for hand luggage. ठीक है, तो the main thing is that आप वो स्टोरी को अपने माइंड में रखें। ठीक है, अब उसने उससे पूछा कि 25 किलोग्राम मुझे पता है, लेकिन क्या 100 किलोग्राम हम एज अ कंबाइंड यूज कर सकते हैं? एंड ही इज सेइंग दैट यकीनन आप एज ए फैमिली सफर कर रहे हैं तो ये मुमकिन है, और लेकिन ये इस बात का ख्याल रखें कि 7 किलोग्राम से ज्यादा हैंड लगेज ना हो। ठीक है, पहले स्टोरी को अपने माइंड में रखें, उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर दें। ऑलराइट, बिल्कुल, क्योंकि आप एक खानदान के साथ मिलकर सफर कर रहे हैं, ये मुमकिन है। मैं आपको ये भी याद करा दूं कि हर शख्स को हाथ में 7 किलोग्राम से ज्यादा सामान की इजाजत नहीं है। ठीक है, हैंड लगेज हाथ के सामान की, या हाथ में 7 किलोग्राम के सामान से ज्यादा सामान की इजाजत नहीं है। ठीक है, जस्ट कन्वे द मीनिंग। जो उसने आंसर पूछा है, क्विकली गिव हिज आंसर। यकीनन, क्योंकि आप एक खानदान के साथ मिलकर सफर कर रहे हैं तो ये मुमकिन है। मैं आपको ये भी याद दहानी करा दूं कि हर शख्स को हाथ में 7 किलोग्राम से ज्यादा वजन की इजाजत नहीं है। आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल। प्लीज टेक रिपीट, जहां पे भी आपको लगे कि आपको इंफॉर्मेशन सही से समझ नहीं आई, यू कैन टेक रिपीट देयर, और आप अपने मिसिंग नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। 7 किलोग्राम और रिमाइंड यू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको भी आप कोशिश करें कि उनके भी नोट्स लें, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन का खदशा ना रहे और कहीं भी आपकी इंफॉर्मेशन भी डिस्टॉर्ट ना हो। ओके, नाउ इट्स द लास्ट सेगमेंट। हाँ, मैं इससे वाकिफ हूँ। हम यकीनी तौर पर प्रवास के कवानीन की तामील करेंगे। आज आपकी मदद के लिए एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। मदद का शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। सिर्फ आपका वो सेगमेंट लंबा करने के लिए इतने ज्यादा सेंटेंसेस बोले जाते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपको बस प्लेट के अंदर रख के छोटे छोटे सेगमेंट्स दे दें और आपको कहें जी अब आप इसको करें। दे मेक इट अ क्वाइट बिट डिफिकल्ट। सेगमेंट्स को सिर्फ कुछ लॉन्ग ही इसलिए किया जाता है कि
दे वांट टू नो कि आप कितनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, एक पॉइंट में कितना इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं या कितने की पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। वाकिफ होना, अवेयर हूँ, यकीनी तौर पर परवाज के कवानीन की तामील, यकीनी तौर पर, श्योरली या डेफिनेटली, तामील कवानीन होते हैं ऑफ कोर्स लॉज या रूल्स, तामील करना, कंप्लाई करना, अकम्प्लिश करना, फॉलो करना, ठीक है। ये सारे इसके मीनिंग से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। और आपकी मदद का फिर से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड आई होप you will have a good time. Good day. Yes, I'm aware of that. We will definitely comply with the airline rules. Once again, thank you so much for your help today, and I hope you will have a good day. Or we will definitely follow the airline rules. जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। तामील करना होता है अमल करना, हम उनको फॉलो करेंगे। So you can use any words in regards to that. So the dialogue ends here. I hope कि आपको each segment अच्छे से समझ आ गया होगा कि उसको किस तरह आपने interpret करना है। Interpret करना है, note the translation. जैसे मैंने आपको mention किया था कि words का meaning कुछ और हो सकता है, लेकिन जब हमें उसका context के हिसाब से meaning करना है, तो हमें सिर्फ information का overall meaning convey करना है, note the word to word translation. ओके, स्टिल गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एंड यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर टेस्ट और आपको अपने प्रिपरेशन में कोई भी मुश्किल आ रही है, तो प्लीज कम इन द क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे। हमारी नाटी सीसीएल उर्दू की क्लास फ्रॉम CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की जाती है एंड यू कैन कम इन द लाइव क्लास। वी कैन also discuss your questions so that other students can also get benefit from them, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस को आंसर हो सकता है, so many students जो कि they are thinking in the same form. Alright, इसके अलावा CECA is not only providing NATI CCL Urdu classes, there are lots other services as well which are provided. इन सर्विसेज में प्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन, अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है, सो यू कैन कम एट CECA. हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स आर प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विसेज फॉर द स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशंस. गाइस, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनीवेयर एल्स, सो प्लीज विजिट एंड टेक एडवांटेज ऑफ सच सर्विसेज. इसके अलावा अगर आप cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, and free student visa 485 visa application, free PT and IELTS classes, free NATI classes in 4 languages, Hindi, Urdu, Punjabi and Nepali. इसके अलावा if you want to change your course, if you want to change your college, yes, you can come and we can help you to get PR, or we can help you how quickly you can gain PR pathways. इसके अलावा if you want to go to Canada, if you want to migrate to Canada, we can assess your profile free of course. We can let you know how quickly and easily you can get Canadian immigration. Alright guys, hope कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, प्लीज कम एंड जॉइन मी इन द क्लास 11 से 1 बजे एवरी संडे. नाटी CCL उर्दू की क्लास फ्रॉम CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की जाती है. अपना और अपने साथ रहने वालों का सबका ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज विल बी अगेन ऑन संडे. सी यू एंड अल्लाह हाफिज़.